दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स ने 175% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में, यानी हर साल 35% का रिटर्न पिछले 5 सालों से लगातार। यानी अगर आपने 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता आज से 5 साल पहले यानी 2020 में, तो आपका 5 लाख आज बन गया होता 22,42,000, यानी करीबन 17.5 लाख का प्रॉफिट, वो भी स्मॉल कैप में। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको मिलाता हूं स्मॉल कैप के बड़े भाई से, जिसने 215% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, यानी हर साल 44% का रिटर्न। यानी अगर आपने इसमें भी 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता आज से 5 साल पहले यानी 2020 में, तो आपका 5 लाख आज बन गया होता 30,95,000, यानी करीबन 26 लाख का प्रॉफिट। यानी दोस्तों 5 लाख लगा के स्मॉल कैप दे रहा है 17.5 लाख का प्रॉफिट। वही स्मॉल कैप का बड़ा भाई, जिसका नाम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो दे रहा है 26 लाख का प्रॉफिट, यानी 8.5 लाख का डिफरेंस। तो दोस्तों इस स्मॉल कैप के बड़े भाई का नाम है माइक्रो कैप फंड्स। अब आप अपनी स्क्रीन पे पिछले 10 साल का डेटा देख सकते हैं, स्मॉल कैप फंड्स का, माइक्रो कैप फंड्स का और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और तीनों को मिला के देखते हैं कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है। हम सिर्फ पिछले 1 साल का ख्वाब नहीं दिखाएंगे कि पिछले 1 साल में तो 70% का रिटर्न दे दिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों अगर सिर्फ पिछले 1 साल की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं माइक्रो कैप फंड्स, इसने पिछले 1 साल में 60% से ज्यादा का रिटर्न दिया। उसके बाद अगर आप स्मॉल कैप देखते हैं तो उसने पिछले 1 साल में 52% का रिटर्न दिया है, और अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स देखते हैं तो उसने पिछले 1 साल में 27% का रिटर्न दिया। तो अब चलते हैं थोड़ा पीछे 3 साल पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि माइक्रो कैप फंड्स ने 43% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल से हर साल। वहीं अगर आप स्मॉल कैप का रिटर्न देखेंगे तो 31% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। अब चलते हैं दोस्तों पिछले 5 साल में, अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो माइक्रो ने 44% का रिटर्न फिर से, स्मॉल कैप का देखेंगे तो 33%, यानी 11% कम रिटर्न माइक्रो कैप से। यानी अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो हर साल माइक्रो कैप स्मॉल कैप को 9 से 10% से बीट कर रहा है, यानी उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है 9 से 10%। तो दोस्तों 9 से 10% की वैल्यू क्या होती है, इसको पहले कैलकुलेटर में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं, मान लीजिए अगर मैंने 10,000 रुपए महीने की SIP की स्मॉल कैप फंड में पिछले 10 सालों से, तो जैसा कि आपने देखा था स्मॉल कैप ने 18.5% का रिटर्न दिया था। तो आप देख सकते हैं कि आपने 10 साल में 10,000 करके 12 लाख टोटल इन्वेस्ट किया और आपको अमाउंट मिला 34,71,000, यानी आपको 22,71,000 का प्रॉफिट हुआ। वहीं अगर आप मान लीजिए आपने माइक्रो कैप में इन्वेस्ट किया होता, जिसमें आपको मिला था 26% रिटर्न, लेकिन अब आपको मिला 57 लाख से ज्यादा का अमाउंट, यानी 45 लाख का प्रॉफिट, यानी आपको करीबन 22 से 23 लाख का ज्यादा प्रॉफिट होता माइक्रो कैप में। लेकिन दोस्तों आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि माइक्रो कैप आखिर होता क्या है। लार्ज कैप तो पता है, स्मॉल कैप भी पता है, मिड कैप भी पता है, ये माइक्रो कैप क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं, यानी 1 से लेकर 100, उनको हम कहते हैं लार्ज कैप। जो 101 से लेकर 250 तक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिड कैप। जो 251 से लेकर 500 तक होते हैं उनको हम कहते हैं स्मॉल कैप, और जितने भी 500 के नीचे के स्टॉक होते हैं उनको सबको कहा जाता है माइक्रो कैप स्टॉक्स। तो दोस्तों 500 से नीचे जितने भी माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें से टॉप 250 को माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड्स में इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं एक लौते माइक्रो कैप 250 म्यूचुअल फंड में, यानी सिर्फ ये एक लौता म्यूचुअल फंड है जो माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट करता है। इसका नाम है मोतीलाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। तो दोस्तों इस ऐप की डिटेल्स देखने के लिए हम चलते हैं लेमन ऐप पे, जो एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, और इसमें हम जाते हैं म्यूचुअल फंड के सेक्शन में, और वहां हम टाइप करते हैं इस म्यूचुअल फंड का नाम, जो है मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप फंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेमन ऐप में इस फंड की सारी डिटेल्स बहुत ही इजी और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में आ गई है। तो जैसा कि आप देखेंगे, अगर पिछले 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसने करीबन 26.5% का रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में। वहीं 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं 54% का रिटर्न, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। वहीं अगर आप इस पे ऑल पे क्लिक करेंगे, यानी जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से अब तक, तो आप देख सकते हैं करीबन 65% का रिटर्न। ध्यान रखिएगा कि ये फंड अभी 15 जून 2023 को ही स्टार्ट हुआ है, यानी इसको करीबन 1.5 साल के करीब हुआ है स्टार्ट किए हुए, इसलिए इसमें ज्यादा पुराना डेटा नहीं बनेगा। लेकिन जो इसका माइक्रो कैप का इंडेक्स है वो 10-15 साल पुराना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस ऐप में नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको फंड स्टार्ट्स नजर आएंगे, यानी इसका टोटल AUM यानी फंड साइज है 1615 करोड़ के करीब। वहीं अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.44 है, जो कि इंडेक्स फंड्स के हिसाब से थोड़ा सा हायर साइड में है। वहीं इसका एग्जिट लोड है 1%, और आप इसमें मिनिमम SIP 500 रुपए महीने से शुरू कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों हम और नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे होल्डिंग समरी, यानी ये फंड कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसने कर रखी है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है 426 करोड़, फिर कंज्यूमर साइक्लिक, बेसिक मटेरियल, फाइनेंस सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, उसके बाद टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। दोस्तों उसके बाद हम चेक करेंगे इसका पोर्टफोलियो, यानी ये कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसने कर रखी है LMW लिमिटेड, जिसमें 26 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखी है। न्यूलैंड लेबोरेटरीज, रेलीगेयर, स्ट्राइड्स, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कि रिलायंस की एक माइक्रो कैप कंपनी, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, VA टेक्नोलॉजीज, जेन टेक्नोलॉजीज, वॉकहार्ड एक्सेट्रा। लेमन ऐप में आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, F&O ट्रेडिंग कर सकते हैं, और साथ में आपको ये एक और फीचर प्रोवाइड करता है जो है एनालिस्ट रेटिंग। तो जैसा कि दोस्तों आप इस पर क्लिक करके देखेंगे आप किसी भी स्टॉक या किसी भी कंपनी की एनालिस्ट रेटिंग देख सकते हैं। एनालिस्ट होते हैं एक्सपर्ट्स, यानी कितने एक्सपर्ट्स को कह रहे हैं कि बाय कीजिए, सेल कीजिए या होल्ड कीजिए। इस फीचर से किसी भी इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होती है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप लेमन ऐप से IPO भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। और दोस्तों इस टाइम लेमन ऐप एक ऑफर भी चला रहा है जिसमें आपको 0 ब्रोकरेज देनी पड़ेगी फॉर 1 मंथ, यानी 1 महीने तक आपकी कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी, आपके लिए ब्रोकरेज फ्री होगी। सिर्फ ये ही नहीं, आपको 0 मेंटेनेंस फीस भी लगेगी, यानी कोई भी मेंटेनेंस के चार्जेस भी नहीं लगेंगे। साथ में 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, यानी जैसे बाकी ब्रोकर्स में आपको एक अकाउंट ओपनिंग की फीस देनी पड़ती है, वो भी इस ऐप में अभी 0 है। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं और एक स्मूथ और इजी इंटरफेस वाला ब्रोकर चाहते हैं तो आप लेमन ऐप को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं दोस्तों वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, यानी रिस्क क्या इन्वॉल्व होते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है माइक्रो कैप फंड्स में। तो जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पिछले 3 साल के और पिछले 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स, निफ्टी माइक्रो कैप के और निफ्टी स्मॉल कैप के। इससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको इन दोनों में से कौन से में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे तो निफ्टी माइक्रो कैप ने ऑन एवरेज 16.5% का रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप ने 13.6% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप दोनों का मिनिमम देखेंगे, यानी ये लास्ट कितने तक गिरे हैं, तो पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न के हिसाब से माइक्रो कैप -24% तक गिर चुका है, वहीं स्मॉल कैप गिरा है 16.7% तक। तो दोस्तों इसको देख के आप ये देख सकते हैं कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है स्मॉल कैप से। वहीं अगर आप मैक्सिमम देखेंगे कि ये कितना ज्यादा जा चुका है पिछले 3 सालों में, तो आप देखेंगे कि माइक्रो कैप 65% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है रोलिंग रिटर्न्स पिछले 3 साल में, और 45% दिया है स्मॉल कैप, यानी इससे 20% ज्यादा रिटर्न तो दे रहा है, लेकिन जब गिरता है तो उससे थोड़ा ज्यादा गिरता है। दोस्तों अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे जो है कैलेंडर रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं कि 2018 और 19 में ये काफी ज्यादा गिरा है, यानी 27% गिर गया सिर्फ 1 साल में। वहीं स्मॉल कैप भी गिरा 26%, लेकिन 2019 में ये 23.5% गिरा, लेकिन स्मॉल कैप गिरा सिर्फ 7.3%। तो दोस्तों आपको माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करने के टाइम ये बात ध्यान रखनी है कि इतना बड़ा फॉल भी आ सकता है, यानी आपको इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है कि जो आप बर्दाश्त ही ना कर पाए। मान लीजिए आपने 1 लाख का अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया है, तो ये सोच के चलिए कि 25% का डाउनफॉल भी कभी कभी आ सकता है। दोस्तों थर्ड रिस्क है ड्रॉ डाउन्स। तो जैसा कि आप एक ग्राफ देख सकते हैं, ये एक हिस्टोरिकल ग्राफ है जिसमें 2005 से लेकर 2024 तक का डेटा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो डार्क ब्लू लाइन है वो है निफ्टी 50, जो ग्रे लाइन है वो है स्मॉल कैप, और जो सबसे लाइट ब्लू लाइन है वो है माइक्रो कैप 250। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब जब फॉल आया है तो माइक्रो कैप काफी ज्यादा गिरा है और उसको रिकवर करने में टाइम लगा है स्मॉल कैप और निफ्टी के मुकाबले। यानी जो माइक्रो कैप फंड्स हैं उनका ड्रॉ डाउन पीरियड भी ज्यादा हो सकता है स्मॉल कैप और निफ्टी 50 के हिसाब से। तो इन्वेस्ट करने के टाइम आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा एडवाइस ये करूंगा कि माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी पूरी रिसर्च करें और अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और अगर आप एक सिंपल और स्मूथ ब्रोकर चाहते हैं तो लेमन ऐप को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।